हजारों साल पहले लोगों के पास जब धन हुआ करता था, तब उसे सुरक्षित रखने का तरीका नहीं पता था। जहां धन होता है वहां पर लूटपाट जैसे दुष्कर्म नहीं होते। लोग हमेशा इसी डर में जीते थे कि कहीं कोई लुटेरा लूटपाट न कर दे। उसके पास अपने धन की रक्षा के लिए बैंक या कोई तिजोरी नहीं। तब जमीन में गड्ढा खोदकर अपना धन कलश में छुपाया करते थे। जमीन में छुपाने के बाद भी लुटेरों से छुपा नहीं पाए। लुटेरे कना था जमीन खोदकर सारा धन लूट कर ले जाते थे। जमीन में छुपाए धन की रक्षा के लिए उन्हें एक उपाय मिला, जो है तंत्र बंधन। धन की रक्षा के लिए मंत्रों से बलि देकर तंत्र विधियों का उपयोग अलग अलग प्रकार के बंधन सिद्ध किए जाते थे। उन्हीं तंत्रों में सबसे भयंकर बंधन पिशाच बंधन है। वो पिशाच जो भी बलि मांगे, उसकी मां की हुई बलि पूरी होने पर ही वो लोग उनका धन वापस देता था। ऐसा ही एक बंधन इस जगह पर भी था। क्या हुआ? क्या हुआ? इससे वही सपना देख क्या? स्वामी, कई दिनों से एक सपना आ रहा है। उस सपने में एक औरत पूरे बदन पर सोना पहने दिखाई देती है। आधी रात को उठकर ऐसे ही कुछ भी बड़बड़ाती है स्वामी जी। और क्या क्या दिखता है? उसके चारों ओर बड़े बड़े सोने से भरे कलश। उसकी वो हंसी, उसकी वो हंसी। वास्तु दोष, एक पूजा करनी होगी। ये पूर्वजों का घर है स्वामी जी, अब कौन सा वास्तु दोष हो गया? जो तुम्हारी पत्नी ने देखा वो तुम्हारे पूर्वजों ने नहीं देखा ना। आज रात मैं यहीं रुकूंगा।
स्वामी जी क्या हुआ? जितनी जल्दी हो सके घर खाली कर दो, यहाँ रहोगे तो सब कैसे हो? सभी को मेरा नमस्कार। आई एम मनीष शर्मा। आई वेलकम यू ऑल टू IPR इंडियन पैरानॉर्मल रिसर्चर्स। इसी को अपनी भाषा में कहूं तो भारतीय आत्माओं का संघ। सो लेट्स हैव अ ग्रेट डिस्कशन। हम में से कईयों के मन में एक सवाल होता है कि ये भूत, ये घोस्ट, ये स्पिरिट्स, ये सब क्या है? आई वुड से वी कैन कंसिडर देम एज एनर्जीज एंड ये एनर्जीज पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। दीज एनर्जीज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसके बाद कहाँ चलेंगे आप? इसने कुछ तो प्लान किया होगा, देखते हैं। सो ये आत्माएं हमसे संपर्क कैसे करती हैं? बहुत सारे माध्यम है, बट देयर आर 2 इंपॉर्टेंट वेज। वन इज इन द फॉर्म ऑफ अपैरिशंस, धुएं के रूप में दिखाई देना, मतलब धुएं के रूप में दिखाई देना। द अदर वन इज इन द फॉर्म ऑफ पोल्टरगेस्ट, इसका मतलब हमारे छुए बगैर चीजों को हिलाना या किसी और मीडियम से हमें किसी के होने का एहसास। सो लेट मी आस्क यू फर्स्ट, आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि भूत हैं? Can you please stand up so that I can have a clear sight? ओह, लगता है अब भूतों को ना मानने वाला कोई नहीं है। बैठ जाइए। तो तुम्हें भूतों पर भरोसा नहीं है? भरोसा है सर, दिखाई देगा तो भरोसा कर लूंगा। गुड आंसर। कम ऑन ओवर हियर प्लीज। हाँ बिल्कुल। मिस्टर शिवा, शिवा हमें भूत दिखाई दे उसके लिए हमारे पास कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स होने चाहिए। अंकित, अपना इक्विपमेंट बॉक्स लेकर आओ। ओके सर। दिस इज अ रिकॉर्डर, वॉइस फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड करता है। दिस इज अ थर्मल कैमरा, अपैरिशंस कैप्चर करता है। एंड दिस इज माय फेवरेट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर, EMF मशीन, एनर्जीज फील होते ही अलर्ट करता है। एंड दिस भूत नहीं होते ये कहने वाला घोस्ट हंटर विद घोस्ट हंटिंग इक्विपमेंट। किस लिए? भूत प्रेत नहीं होते ये साबित करने के लिए। जिस पर तुम्हें विश्वास नहीं है उसे साबित क्यों कर लो? वाई? तू रुक क्यों गया? भाई, तालाब के रास्ते से चलते हैं। माँ ने कहा है इस पेड़ पर भूत रहते हैं। मुझे डर लग रहा है। अरे चल ना, यही शॉर्टकट है। कोई भूत वूत नहीं होता, जल्दी चल, मैं हूं ना। राजू, क्या हुआ तुझे? अरे राजू, उठ 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 उठ। उस पेड़ पर भूत है कहा तो किसी ने भरोसा नहीं किया। देखा, मैं तो पहले के अंदर भूत होता है, उसी ने जान लिया बच्चे की।
ओके, आई अंडरस्टैंड। तुम्हारा दोस्त कैसे मरा? भूत ने मार डाला? डर ने मारा। अगर भूत होता तो मुझे भी मार देता। ये जो डर है एक संक्रामक बीमारी जैसा है जो बड़ी तेजी से पूरे गांव में देख रहे थे। सबने मान लिया कि पेड़ पर भूत है। उन्होंने फेंसिंग लगा दी। उनके डर के साथ साथ मैं उनकी मूर्खता को भी खत्म करना चाहूँ। सो तुम्हारा कहना है कि डर ज्यादा खतरनाक है? कोई भूत नहीं होता। जब भूतों पे भरोसा ही नहीं है तो हाथ में ये धागे क्यों? हिम्मत पाने के लिए ना। साइलेंस। मेरे हाथ में कलावों की वजह डर नहीं है, आस्था है जो मेरी मां पर मुझे आज भी है। हिम्मत बहुत है। तुम्हारा जितना इंटरेस्ट है यहां मौजूद लोगों में किसी को भूत दिखे या ना दिखे, लेकिन तुम्हें जरूर दिखाई देगा। अगर है तो फिर मेरे सामने आ जाए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। कुछ देखा? मेरे तो दिल की धड़कन रुक गई थी। तुझे एक बात पता है? इस फैक्ट्री के ओनर स्टीफन ने एक छोटी बच्ची का रेप करके इस बक्से में डाल के उसे जला दिया था। जिनको भी ये बात पता चली उन सबको इसी बक्से में डाल के जला देता था। मुझे लगता है वो सब भूत बनकर इसी फैक्ट्री में घूम रहे हैं। भैया, कहीं स्टीफन तो नहीं आ गया? अरे मुझसे क्या पूछती है? स्टीफन, अगर तुम यहां पर हो तो मुझे सिग्नल दो। अगर मुझसे बात करनी है तो एक बार ब्लिंक करो, और अगर बात नहीं करनी है तो 2 बार ब्लिंक करो। हाँ, देखा? यहां पर कुछ भी नहीं है। हवा से कांच गिरना, पेड़ का हिलना, ये सब बहुत कॉमन है। इसके अलावा यहां पर कोई है, वो मर के भूत बनकर घूम रहा है, ये कहने की वजह से
यहाँ जो कुछ भी होगा वो भूत ही कर रहा है, इस पर हमारा दिमाग भरोसा कर लेता है और हम धोखा खा जाते हैं। चलो। कुछ समझे? मुझे भी खास समझ में नहीं आया। हाँ, कैसी हो बेटी? ये देखो तुम्हारी बेटी का फोन है। हाय बेटा, बाद में फोन करती हूँ। तो होता है। कब तक आएगा बेटा? 10 मिनट में आ रहा हूँ। अच्छा। कोई हो तो ड्रिंक करो। नमस्ते आंटी। किससे मिलना है? आंटी शिवा। हाय। हाय। मैं अभी आया। तुम बैठो। हाँ, हाँ। रमेश, अरे नहीं, मनीष मनीष शर्मा के कलीग हो ना? यहाँ क्या कर रहे हो? मैं इधर ही था। पास में ही ग्राउंड बना लिया। बैटिंग करो। गुड मॉर्निंग। Good morning. Good morning. Good morning. This is breakthrough technology in home automation. It's accessible through your phone. मतलब आपके घर का पूरा कंट्रोल आपके फोन में होगा। Thank you. ऐसे और कितने पेजेस लिखोगे शिवा? शायद 20 पेजेस। और उसके बाद? मेरी थीसिस रेडी हो जाएगी। That's it. चल भाई निकलता हूँ। बाय। बाय। Okay. वो ऑफिस चले जाते हैं और बच्चे स्कूल चले जाते हैं और मैं अकेले घर में बोर हो जाती हूँ पापा। इसीलिए ना मैं अब कोई जॉब करने का सोच रही हूँ। आप जल्दी से ना मुझे मेरे डॉक्यूमेंट भेज दीजिए ना पापा। ठीक है, ढूंढ दूंगा। ये बताने के लिए तुमने कॉल किया? क्या चल रहा है पापा? हाँ, अरे तेरी दीदी का कॉल है, बात कर। हाँ। हेलो। हाय शिवा। कैसी हो तुम? जॉब के लिए पापा से डॉक्यूमेंट्स मांग रही हूँ लेकिन भेजते ही नहीं है। भेज दीजिए ना पापा, वो घर में बोर होती होगी ना। अरे ये बताने के लिए तुम्हारी बहन सुबह 4 बजे कॉल करेगी? वैसे दीदी, हाँ पति की कमाई कम पड़ गई क्या? हाँ ना भाई, तू भेज देना। ठीक है पापा, भेज देना ना। क्या? यार मेरे सपने में एक बच्चा आता है और उस बच्चे को कोई मारना चाहता है। देखा, इसीलिए मना कर रहा था कि नींबू पे पैर मत रख। तूने सुना नहीं, अब देखा नतीजा। अब पड़ गया ना साया तेरे पीछे। चुप कर। साइंस के हिसाब से ह्यूमन ब्रेन नया चेहरा क्रिएट नहीं कर सकता।
जिसे कभी कहीं देखा हो उसे ही वो सपने में देखता है। इसीलिए कॉन्जरिंग जैसी मूवी देखने के लिए मना करता हूँ। वादा कर आज के बाद भूतों के पीछे नहीं घूमेगा। ठीक है। ये सब छोड़ देगा बोलकर भी मुझे धोखे से यहाँ ले आया तू। अगर यहाँ कोई है तो सिग्नल दो मुझे। तो भूत यहाँ तो मत लगता है। क्यों, डर गया क्या? अरे मैं नहीं डरता, बिल्कुल नहीं डरता। बचपन से स्ट्रांग हूँ मैं। वो देख, खिड़की हिल रही ना, हवा से हिल रही है वो खिड़की। साइंस है। और ये पेड़ों के पत्ते वो भी हवा से हिल रहे हैं। और ये लड़की खुलते घोड़े। शिवा, शिवा। हेलो, बस अभी ट्रेन से उतरी हूँ माँ। फ्रेंड साथ में ही है मेरे, आ जाऊंगी मैं। बाय बाय बाय। बस एक बार मिलने तुमसे। नहीं मैडम, आप अंदर नहीं जा सकते। अंदर जाने दो नहीं। मुझे, स्वामी जी से मिलना। मैं नहीं भेज सकती जी। आंटी, मैं लेकर चलती हूँ आपको। क्या सच में? गुड। उन्हें आ लेते। आइए। आपका नाम क्या है आंटी? मेरा नाम जानकी है। ये जानकी जी है, आपसे मिलने की बड़ी इच्छा थी इनकी। आशीर्वाद कीजिए। आयुष्मती भव, दीर्घ सुमंगली भव। शिवा, यहाँ हाँ माँ। सिर्फ पूजा ही नहीं, प्रवचन भी सुनती हूँ मैं। तुम कब से जानती हो गुरुजी को? बस कुछ ही दिन हुए हैं। कहाँ रह गया था बेटा? दोस्तों से मिलने गया था। जानता है आज मैं किससे मिली? किससे? नीलकंठ शास्त्री जी से। अच्छा। कितने दिनों से तुझसे कह रही थी उनसे मिलवा दे, आज देख इनकी बेटी ने मिलवा दिया। कहाँ है आपकी बेटी? सितारा, यहाँ आओ।
इससे मिलो, यह है मेरा बेटा शिवा। बेटा, ये तुम्हारी आंख को क्या हुआ? हाँ, लाल क्यों है बेटा? शैम्पू लग गया था माँ। ओह, इतनी देर तो शैम्पू नहीं रहता। वो को लेट सोया था ना। हाँ, ये ठीक से सोता भी फिर नहीं। तो दोनों आंखें लाल होनी चाहिए थी ना। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे कुंती पुत्र, बैठ जाओ बेटा। जिस क्षण मृत्यु समीप होती है तब मनुष्य उसके बारे में अत्यधिक सोचता है। आई एम सॉरी। वो उसी स्थिति को वाकई ऋषि उपमन्यु किस लिए? शिव जी के परम प्रिय प्रतीक हैं। इट्स ओके। जिनके ध्यान में थे और शैलियां बना। थैंक यू। किस लिए? मेरी माँ को शास्त्री जी से मिलवाने के लिए। वैसे वहां तुम क्या कर रही थी? आई एम एन आर्कियोलॉजिकल रिसर्चर। मैं पुराने टेम्पल्स और आइडल्स पर रिसर्च कर रही हूँ। उस बिल्डिंग के अंदर ना एक मूर्ति है जो मुझे चाहिए, पर उसके मालिक ने मुझे अंदर जाने की परमिशन ही नहीं दी। तुम दोनों को देख के लगा कि तुम उसी के आदमी हो, इसीलिए स्प्रे मारकर भाग गई। वैसे तुम वहां पर क्या कर रहे थे? मेरी माँ को नहीं बताओगी तो बताऊंगा। अच्छा, बोलो। I'm a ghost hunter. What? Ghost hunter. परंतु उन्होंने कहा, मुझे शिव का केवल कहीं ऐसा तो नहीं तुम मुझे ही भूत समझकर? भूत नहीं हो, समझ गया ना। मतलब? I'm a ghost hunter who doesn't believe in ghosts. बुजुर्गों ने कहा है कि व्यक्ति की मृत्यु असंतृप्त या असंपूर्ण तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सालों पहले गुजर चुके अपने पूर्वजों के बारे में अब भी क्यों सोचते हैं? हम लोग हर साल उनके लिए पूजा क्यों करते हैं? वो इसलिए कि उनकी आत्माओं को पूर्ण शांति मिल सके। आजकल इंसानों को शांति नहीं है, ये आत्मा की बात कर रहे हैं। मेरे पास शिव प्रेम भूतों पर भरोसा नहीं है, लेकिन तुम घोस्ट हंटिंग के लिए भी जाते हो। या तो तुम काफी इंटरेस्टिंग इंसान हो, या फिर तुम्हारे प्रेम ने मैं कहो। अच्छा, करने वाला करवाने वाला ये सब तो ईश्वर है। हर हर महादेव। शंभो शंकर। हेलो शिवा, कहाँ हो तुम? चलो राजीव, डर लग रहा है क्या? बताया था ना, मैं कभी डरता नहीं हूँ। यही जगह है क्या? हाँ। यार शिवा, कहते हैं यहाँ पर पति पत्नी का भूत। अरे सब बकवास है, कुछ नहीं होगा। भागो भागो, बाइक तो स्टार्ट करने दे। हमको बैठे दे। भाभी लेगी भाई को बोल। नमस्ते साहब। हाँ, इसका माँ हमारे रिश्ते के लिए मान गया। सच सच चले। मुझे तो अभी तक भूत नहीं दिखी नहीं, तू तो अपने साथ ही लेकर आ गई। क्या? मैं ये कह रहा था, बहुत अच्छी लड़की मिल रही है तुझे। हाय। मेरी के लिए? वो क्यों? ओके, लेते तो। भाई एक और देना। घोस्ट हंटर मनीष शर्मा के असिस्टेंट अंकित तिवारी की रहस्यमय परिस्थिति में मृत्यु हो गई है।
उनकी आकस्मिक मौत ने न सिर्फ सबको हैरान कर दिया है बल्कि कई नए सवालों को भी जन्म दिया है। थैंक यू। थैंक्स। यस सर। ये हॉन्टेड केस कुछ ज्यादा हो गया है। फाइल भिजवाई है, आप उस पर रिसर्च करके रिपोर्ट दो। यस सर, यस अगर सर। वहां कुछ नहीं मिला तो वी कैन ब्रिंग अवेयरनेस टू द पब्लिक। यस सर। इस परमिशन के लिए मेरे आदमी ओके, या आई विल गेट बैक टू यू सर। थोड़ा जल्दी कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। हाँ। सॉरी गाइस, दैट वाज एन इंपॉर्टेंट कॉल। इट्स फाइन सर। बताइए। वेरी सॉरी टू हियर अबाउट अंकित सर। ये सब कैसे हुआ? अंकित सोने के कलश खोदने वाले तांत्रिक के साथ मिलकर सच का पता लगाने उस गांव में गया था। अंकित ने जो रिपोर्ट्स दी थी वो सब तो ठीक थी, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही वो मिस्टीरियस कंडीशन में मर गया। सोने के कलशों की वजह से? लोग ऐसा मानते हैं कि उसकी रक्षा कोई शक्ति करती है। सर, सिग्नेचर। उन्हें खुश करने के लिए जानवरों की बलि दी जाती है, कभी कभी नरबली भी दी जाती है। कहां पे सर? और वो तांत्रिक कौन है? शिव। देखो शिवा, मैं ये सब इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तुम इसे सॉल्व करो। ये काम वाकई में बहुत डेंजरस है। नॉट ऑल स्पिरिट्स आर फ्रेंडली, सम आर वेरी डेंजरस। बट आई एम सॉरी, आई कैन नॉट गिव यू दैट इंफॉर्मेशन। सोने के कलश के लालच में जानने की वजह से वहां क्या हुआ जानने के बाद भी तुम? आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू शिवा। तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मुझे कुछ हो जाएगा ये सोच रही हो? ठीक है, मैं वहां नहीं जाऊंगा। प्रॉब्लम सॉल्व, सिंपल। ओ, अपने माँ बाप से जैसे तुम झूठ बोलते हो वैसे ही झूठ मुझसे भी बोल रहे हो ना? नहीं नहीं, सच बोल रहा हूं। देखो घंटी भी बज गई। एक मिनट रुकना। एंजॉय।
पैसे लायो। बिल्कुल सीधे हेलो। हाँ कहिए गुरुजी। क्या तुम एक बार घर आ सकती हो बेटी? इस वक्त? बहुत जरूरी बात है, जल्दी आओ। जी ठीक है गुरुजी। फोन बज रहा है। अरे इस समय तुम्हारी बेटी के अलावा और कौन फोन करेगा? पहले देखिए तो। ये लड़की भी ना। हेलो। पापा आपको मेरे सर्टिफिकेट मिले? नहीं बेटा। आज मेरा इंटरव्यू है पापा, कम से कम पीडीएफ तो दिखाने ही पड़ेंगे। ठीक है, कल सुबह जल्दी भेज दूंगा। कल सुबह तक कुछ नहीं, अब नहीं भूल जाएंगे। अभी निकालकर उसके स्कैन ठीक है, कीजिए। ढूंढ कर भेजता हूँ। ठीक है, जल्दी भेजिए। हाँ, तो मेरे लिए चाय बना दो, इतनी मैं उस कमरे में जाकर देखता हूँ। उससे तुमने जिसकी कुंडली भेजी थी वो मैंने देखी, उसी के बारे में बात करने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने कई तरह की कुंडलियां देखी हैं, ऐसी कुंडली पहली बार देख रहा हूं। इस मनुष्य का जीवन खुलकर बताइए गुरुजी। इस व्यक्ति के जीवन में मृत्यु दोष है, मृत्यु दोष से भरा हुआ। ओम कालिकाय नमः। ओम कालिकाय नमः। ओम कालिकाय नमः स्वाहा। ओम चामुंडाय विच्चे स्वाहा। तुम यही रुकना, मैं बुलाता हूँ। अच्छा ठीक, ओके। नमस्ते। नमस्ते बाबा, वो मेरा फ्रेंड है जो सोने के कलश देखने के लिए आया। स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा। ओम तंत्र तुझे प्राप्त हेतु अहम पूजनम करिष्यामि। क्या निकाल रहे हो? अंदर रखो उसे। कौन है वो? बस स्वाहा। अब सोने के कलश देखने चलता है, पूजा में नर बलि देनी। इस मनुष्य का हर एक कदम मृत्यु की ओर ही बढ़ेगा। किसी भी समय पर इस इंसान की मौत होनी संभव है। इस दोष से केवल उस इंसान को ही नहीं, उसके परिवार को, उसके साथ रहने वाले हर इंसान को भी खतरा है। ओम शक्ति। ओम महाकालिये नमः। ओम शक्ति। ओम खत्म होने से पहले यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता। ओ
इस मनुष्य से विवाह का मतलब घोर अनर्थ। ये प्रकृति भी इसकी मृत्यु ही चाहती है। क्या ऐसे? चलिए आराम से, ठीक कुछ नहीं हुआ, पहले पेपर्स पकड़ो। कर नहीं अल्लाह को आप ठीक है। कुछ नहीं हुआ। तो चलने की क्या जरूरत थी? भगवान का शुक्र है कुछ हुआ। बेटी को मना करने की बजाय हाथ पर तुड़वाने को तैयार। हाँ शिवा, क्या हुआ माँ? माँ तुम ठीक हो माँ? कुछ नहीं हुआ बेटा, छोटी सी चोट पता है, गैस बर्नर ब्लास्ट हो गया था। गैस कम थी इसलिए ज्यादा कुछ नहीं हुआ। गैस ज्यादा होती तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। भगवान की कृपा से कुछ नहीं हुआ। क्यों परेशान कर रहे हैं इसे? तुझे कितनी बार कॉल किया, तूने फोन ही नहीं उठाया। कहाँ बिजी था? सही समय पर सितारा को फोन किया इसलिए बच गई। उसको जैसे ही पता चला वो भागकर यहाँ आ गई। आंटी माँ मैं मदद करती हूँ, आइए। चलो कहाँ गए थे शिवा? बताया तो था ना। तुम ऑफिस नहीं गए थे। मैंने राजेश से ऑलरेडी पूछ लिया। हाँ तुमसे ही पूछ रही हो शिवा। शिवा तुमने कहा था कि तुम ये सब छोड़ दोगे, मतलब मुझसे झूठ कहा। कुछ देर पहले नीलकंठ शास्त्री जी क्या कह रहे थे पता है? हेलो शिवा, कहाँ हो तुम? क्या हुआ? मुझे लगा कहीं फिर सोने का कलश ढूंढने। तुझे नहीं पता? व्हाट्सएप करता हूँ, तू न्यूज देख। फिर से उसी गांव में एक रहस्यमयी घटना। सोने के कलश खोदने के इरादे से गए 10 लोगों की हुई रहस्यमयी तरीके से मौत। मैंने तुम्हें जाने से मना किया था ना? नहीं माने ना? अब देख लिया ना वहां जाने वालों के साथ क्या हुआ। शिवा मुझे डर लग रहा है। जब तक मैं वहां पर खुश नहीं हुआ। थोड़ी देर और रुकता तो पता चल जाता। Are you mad, शिवा? Thank God तुम पहले ही आ गए। पर ना can't even imagine। नहीं शिवा, ये सब कुछ छोड़ दो। मेरी बात मानो प्लीज। नहीं तो मैं तुम्हारे मम्मी पापा को सब कुछ बता दूंगी। अरे क्या किया तूने? ये क्या कर रहे हो तुम? क्या हुआ अंकल?
क्या हुआ? क्या बात है जी? इतने सालों से हम तुझे जिस रास्ते पर चलने से रोक रहे थे, अब तुम उसी रास्ते पर चलना चाहते हो? हाँ? ये क्या कह रहे हैं आप? वही नहीं हो, ये गाँव में वापस चलना चाहता, गाँव में जाना चाहता। ये तो वही बच्चे थे जो मुझे सपने में दिखते थे। यहाँ पे खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? चल जाता तो। ए शिवा, तू कहीं पागल तो। पापा ये लोग कौन है? बताइए ना कौन है? और ये फोटो हमारे घर में चाहिए। पापा आपसे ही पूछ रहा हूं मैं, कौन है ये बच्चा? बताइए ना। फोटो में जो बच्चा है वो तू है। क्या? मैं? तो ये दोनों कौन है पापा? ये दोनों कौन है पापा? बताइए ना कौन है ये लोग? और ये फोटो हमारे पास क्यों है? बताइए ना ये दोनों कौन है फोटो में? बताइए ना पापा कौन है ये दोनों? असली माँ बाप यही है। आप मजाक कर रहे हैं? मेरे ही माँ बाप मुझे मारना चाहते थे। माँ, ये मेरे असली खुशी क्यों? तुम्हारी माँ देवी और पिता वासु मेरा सगा भाई था। शादी के 8 साल बाद भी जब उन्हें बच्चा नहीं हुआ तो हर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ी, हर भगवान की पूजा की। और कुछ ही दिनों के बाद तुम अपनी माँ के गर्भ में आए। जाने वाली है, फिक्रे जाने वाली मीठी मीठी आने श्री क्लीं महाकाली नमः। ओम। उस पुजारी का इतना डर स्वाभाविक था। तुम्हारे सोने हाँ बेटी, 5 अमावस्याओं को आधी रात में शमशान जाकर काले वस्त्र धारण कर काले बकरे की कठोर पूजा करने के बाद वो सोने के कलश तो। ए शोभा, क्या कर रही हो तुम? ये सब किन चक्करों में पड़ रही हो? तुम चुप करो जी, तुम्हें कुछ नहीं पता। अपनी कमाई के पैसे बहन को दे दिए। आप जैसा कहेंगे मैं वैसे। ओम श्री नमः। ओम श्री
शोभा, क्या बात है? तुम ये पूजा वूजा रोक दो ना। अब क्या करना इन सब का? मुझे ये सब देख के डर लग रहा है। क्या कहा? क्या कदम लगा रखा है? अरे तुमसे तो कमाया जाता नहीं है। बाकी गाँव वालों को देखो जरा, शहर में बंगले बना रखे हैं, वो भी बड़े बड़े, जैसे जैसे भगवान ने एक रास्ता दिखाया है उस पर चलने के बजाय डर लगता है तुम्हें। डर? मैं मायके जाती हूँ ना, आप लोगों में इज्जत जाती है मेरी। देखो, मान लो मेरी बात, मुझे वो सोना किसी भी हाल में चाहिए और उसके लिए मैं कुछ भी करूंगी। अगर मुझे रोका तो तुम्हें भी मार डालूंगी। सुबह चुपचाप जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। जितनी पूजा करनी थी बंद हो गई। आने वाली अमावस्या के दिन खोदना शुरू कर सकते हो। हाँ। घर के अंदर सोने के कलश किस जगह पर है वो एक ही इंसान बता सकता है। और नक्षत्र में जिसका आंख नीले रंग की होंगी वो तुम्हारा कोई रक्त संबंध। तुम अपनी बहन को हमारे घर आने को बोलो। कैसे बोलूं मैं? वैसे भी उसका 8वां महीना चल रहा है और ऐसे में उसका सफर करना ठीक नहीं होगा। वो सब मैं नहीं जानती। कुछ भी करो लेकिन लेकर आओ। देवी, क्या हुआ जीजा जी? देवी का पैर फिसल गया था। अब ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। देखा, मैंने कहा था ना। क्या बात है? क्या कहा था? ऐसा, इनके पूर्वजों में किसी की अंतिम क्रियाएं ठीक से नहीं हो पाई है, इसलिए होने वाले बच्चे को जागरूक करेंगे, ऐसा एक पुजारी ने कहा है। क्या कह रही हो शोभा? हे भगवान, क्या करें? आप घबराइए मत भाई साहब, पुजारी जी ने इसका एक हल ढूंढ निकाला है। देवी को अपने पूर्वजों के घर आकर एक छोटी सी पूजा करनी होगी, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। बताइए ना। हाँ जीजा जी, आप मेरी बात मानिए। इस वक्त सफर कैसे? 8वां महीना चालू है। वासु, हम वहां जाएंगे। ओम महाकाल ओम महाकाल। ये सब क्या है प्रहलाद? क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे पूजा का बताया तो था जी, माँ और बच्चे का दोष खत्म करने के लिए काली माँ की शांति पूजा। जल्दी चलो देवी, साड़ी बदलकर पूजा में बैठना होगा, देर हो रही है ना गुरुजी। मैंने सोचा पूजा में हवन होगा। ये कौन है और यहाँ पे ये रंगोली क्यों है? ऐसा, ये पूजा ऐसी ही की जाती है और हम है ना, वरना होने वाले बच्चे को जान का खतरा हो सकता है ना। बलराज, समय बीता जा रहा है, जल्दी से देवी और शोभा को पूजा के लिए तैयार करो। जी। शोभा, हाँ जल्दी से देवी को अंदर ले जाकर सारी पहना कर ले आओ। हाँ, तुम घबराओ मत देवी, मैं कह रही हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। चलो चलिए, आओ जी जी चलें। ओम काली महाकाली। जी आइए, वो देखो आ गई।
देवी अरे चल देते बैठ बैठ हाँ पूजा मैं तो रहती हूँ भाभी नीचे भी रहना चाहिए शुभ आराम से ओम ह्रीं क्लीं महाकाल ओम क्लीं महाकाल नमः। शोभा, हाँ स्वामी जी ये कैसे तुम दोनों अपने हाथ में रखो। ठीक है स्वामी जी यही हो दीदी ओम महाकाली नमः। ओम ह्रीं क्लीं महाकाल नमः। ओम श्री क्लीं महाकाली नमः। तुम दोनों आंखें बंद करो। मेरे बोलने के बाद ही अपनी आंखें खोलना। ओम काली नमः। ओम जगत जनने नमः। ओम करालपतरम पूरम उक्तकेशम चतुर्भुर्या कारिकम रक्षणम दिव्यम मूल्यवान विभूषितम। ओम थोड़ी देर हो गया। इन पीली लकड़ियों को जलाकर नीचे जमीन पर इससे जो तेल निकलेगा उसे अपनी पत्नियों की आंखों पर लगाओ। ओ महाकाल आओ जी तुम दोनों यहाँ आ जाओ। यहाँ बैठो। महाकाल्यै नमः। शमशानवासी च धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात्। देख, अपनी आंखें खोल कर तरफ देखो। तुम्हें जो कुछ भी दिखे बताओ। तुम्हें वहां पर कुछ दिखा? क्या दिख रहा है तुम्हें? बताओ। बड़े बड़े सोने के कलश हैं, उनमें भरी मोती। वनराज, तुम्हारा घर सोने के कलशों से बना है। ये क्या जी कौन से सोने की कलश? तुमने तो कहा था कि कोई पूजा है। ओम बस हो गया जी 2 मिनट आया। ओम बलराज नहीं बलराज जी जाओ बलराज 2 मिनट बस। ओम काली नमः। देवी जय उसे देखो जय आगे हो देवी यहाँ देखो। अरे देवी उक्तकेशम मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या? कारिकम विभूषितम। राज, कार्य बीच में नहीं होना चाहिए। ठीक है ठीक है। आराम से आराम से देवी तुम थोड़ा बर्दाश्त करो। बलराज बलराज हाँ हाँ आ रहा हूँ। कम से कम तुम तो आओ ये लग रहा है बर्दाश्त नहीं कर पाते। देखो मैं बाहर जाकर देखता हूँ शायद कोई हमारी मदद करे। मैं तो सुबह आता हूँ। श्री महाकाली नमः। बलराज, काली मुर्गी की बलि देकर उसके खून में चावल को शोभा के हाथों से मिलवाकर कद्दू को जहां फोड़ा वहीं पर रख दो। देवी देवी रो मत देवी।
ओम गुरुकुलदाय ओम कुलिनाय नमः ओम कुलकर्ताय नमः ओम श्री ओम कराळस्याय नमः ओम कामक्याय नमः ओम महाकार्यै नमः देवी आ रहा हूँ बस अभी आ रहा हूँ। स्वाहा शोभा आंखें खोलकर उस तरफ देखो। वहां पर तुम्हें क्या दिख रहा है? बताओ शोभा, उस तरफ तुम्हें क्या दिख रहा है? बताओ। 4 काली देखी फर्क पड़ गए। भयंकर भूख से उसे खा रहे हैं। आज आप वहां पर खोदना शुरू करो। ओ काली देखिए ये ना बोलिए, पास में कोई अस्पताल है तो ले चलिए। अरे ले जाने का समय नहीं, बच्चा यही पैदा हो जाएगा। तुम जाके गर्म पानी और कपड़ा लेकर आओ। यही गर्म पानी होगी। घबराओ बेटी, थोड़ी हिम्मत रखो तुम। हाँ होगी इसलिए बलि कम पड़ी। बलराज, एक और बकरे को लेकर आ और वहीं पर बलि दो। देवी देवी शोभा, वहां पर तुम्हें क्या? छह हाथों वाली एक औरत पूरे शरीर पर सोना। हाथ में एक तलवार। ये पिशाच
काफी नहीं है। बड़ी चाहिए। एक मिलेगा। चलो। हाँ हाँ, ऐसा नहीं किया तो इस धन पिशाचिनी के खून की प्यास में हम सबकी बलि चढ़ेगी। लेकर आओ। वो इस बलि से खुश है, बलि से खुश है ना? जाकर उस बच्चे को जल्दी लेकर आओ, बलि दो। सबके सब नहीं जाएंगे, उस बच्चे को लेकर आओ। ये बच्चा मुझे देना, बलि देने, इसकी बलि देने से मिलेगा बहुत सारा सोना। बच्चे की बलि मांग रहे हो? अभी पैदा हुए बच्चे की बलि चढ़ाओगे? ऐसा नहीं है देवी, वरना हम सब मारे जाएंगे। और बच्चे का क्या है देवी, दोबारा पैदा करिए ना। और कितने अब बच्चों को करिए। तुम सगी पेट के बच्चे की बलि चढ़ाओगे? देवी, और सबकी पूजा बीच में ही रुक गई। इसने जो बलि मांगी तो धन पिशाचिनी हमें नहीं छोड़ेगी। बोलो भाग, बलि चाहिए ना तुझे? नर बलि चाहिए। मैं देश बलि, बलि का बलि का और बलि चाहिए तुझे? वो बलि चाहिए क्या?
जब तुम्हारे मामा मामी सोने का कलश पाने के लिए तांत्रिक के साथ खुदाई कर रहे थे तो एक बुरी शक्ति की वजह से उनकी जान चली गई। उस गांव के पुजारी से ये बात सबको पता चली। उसी दिन से उस गांव में धन पिशाचिनी का तांडव शुरू हो गया। वो धन पिशाचिनी अपने खून की प्यास बुझाने के लिए एक-एक करके गांव वालों की जान लेने लगी। हर जगह मौत ही मौत, पूरा गांव शमशान बन गया। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस मुसीबत से छुटकारा कैसे पाया जाए। गांव वाले मानने लगे कि उस पिशाचिनी की वजह से सबकी मौत हो रही है और उसके बाद से गांव वालों को लगा कि यहां पर रहेंगे तो मारे जाएंगे। इस डर से गांव छोड़कर लोग भागने लगे। क्या हुआ मेरा बच्चा? ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं।
पागल हो गई हो क्या? मैं तो वहां बैठी थी, यहाँ कैसे आ गई? चाकू से क्या कर रही थी? मेरा बच्चा। माँ तो बच्चों की ढाल होती है, वो उसे कैसे मार सकती है? सो जा मेरे कान्हा, सो जा, आंखों का तारे तू सो जा। आंसू भगवान, जा रहे थे। मैं तो ऐसे पालकी में सुलाने वाला था। घटा बेटा, इतने सालों तक तुम्हें जिंदा रखना हमारी जिम्मेदारी थी। अब उनके त्याग का मान रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। कम से कम उनकी खातिर जिंदा रहो, प्लीज। मतलब ये घर शिवा का है? तूफान, सीधा माँ, पापा, क्या मैं आप लोगों को देख सकता हूँ क्या?
शिवा, तूने कुछ कहा था ना? आप फोल्ड पे क्या मैं आप लोगों को फील कर सकता हूँ? सुकिश, शिवा, क्या हुआ? बचपन से आत्मा को ढूंढ रहा हूं, लेकिन किस्मत देख, पहली आत्माएं मिली तो मेरे मुंह। जिस दिन शिवा पैदा हुआ, रुद्रारम के उसी घर में धन की रक्षा करती उस पिशाचिनी का तंत्र बंधन भंग हुआ है। इसीलिए वो धन पिशाचिनी वापस लौट आई है और तब से ही ये समस्या आरंभ हुई है। क्यों शिवा? मृत्यु का तुम्हारा पीछा करना ये कोई पहली बार तो नहीं है ना? अगर धन पिशाचिनी उस घर में है तो यहाँ जो कुछ हो रहा है वो दुष्प्रभाव करने वाले जीव, चाहे वो इंसान ही क्यों न, उन्हें धन पिशाचिनी कभी नहीं छोड़ती। इस ब्रह्मदेव की सृष्टि में से एक अंधेर भाग इन पिशाचों का होता है। उनकी जाति में असुरों के बाद सबसे खतरनाक यही जीव होते हैं। तो ये तंत्र बंधन आज के जमाने में भी है क्या? बिल्कुल। केरला के अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में तो सुना ही होगा। उस मंदिर में मौजूद 6 द्वारों में से 5 द्वार ही खोल पाए हैं, लेकिन आखिरी द्वार को खोलने की कोशिश करने वाले सभी मारे गए थे। इतना ही नहीं, उसी समय में पूरे केरला में बाढ़ आ गई थी। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उस द्वार को कभी न खोलने का आदेश दिया, क्योंकि वो नाग बंधन से बंधा हुआ द्वार है। नाग बंधन से भी शक्तिशाली बंधन ये पिशाच बंधन। चाहे वो कोई भी बंधन हो, पर इस मासूम बच्चे की बलि उन्हें आखिर क्यों चाहिए स्वामी? शिवा जब कोख में था उस वक्त देवी भी पूजा में शामिल थी। अगर सीधी तरह से कहूं तो शिवा भी इस पूजा में शामिल था। उसने मासूम बच्चे की बलि मांगी, क्योंकि हम जिसकी बलि नहीं दे सकते उसे ही धन पिशाचिनी मांगती। मतलब इन सब से बचने का कोई उपाय नहीं है क्या? ये चिंता का विषय है। इतने सालों से धन पिशाचिनी की शक्तियां बढ़ती ही जा रही। उसका समय अब अपने लक्ष्य को पाने का आ गया है। अगले महीने में पहले रविवार के दिन चंद्र ग्रहण के समय पर तुम्हारी परीक्षा है। अब तक शिवा पर जो भी मुसीबतें आई उससे उसकी रक्षा गुरु बल ने की है। इस गुरु बल से मेरा मतलब है कि तुम्हारी जान बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले तुम्हारे माता पिता। अरे इतनी बार कॉल किया तूने, मेरा फोन ही नहीं उठाया। कहाँ बिजी था? सही समय पे तारा को फोन किया इसलिए बच गई।
उनका प्रेम इतना महान है कि मरने के बाद भी अपने बच्चे की जान की रक्षा हर संकट से कर रहे हैं। इसका मतलब पापा इसीलिए पिंडदान करते समय जितना भी इंतजार कर लो कौवा खाना नहीं छूता था। क्योंकि जब तक शिवा की जान को खतरा है तब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, ना उन्हें कोई पुनर्जन्म मिलेगा। लेकिन जो संकट आने वाला है उसके लिए शिवा का वो गुरुबल भी काम नहीं करेगा। अभी से लेकर उस आने वाले संकट तक जो भी करना है तुम्हें अकेले ही करना होगा, अकेले ही सामना करना होगा। मेरा क्या इसे पढ़ो, महादेव स्वयं तुम्हें रास्ता दिखाए। बॉडी बनाने का साथ ये इतनी बात है। हाय ये क्या है? इसे टेस्ला कॉइल कहते हैं। ये बिना वायर के एनर्जी ट्रांसफर करता है। देखना है ये कैसे काम करता है। डिफरेंट मेटल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक वैसे ही मंदिर में मूर्तियों को डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल से बनाया जाता है। हर एक मेटल की एक अलग प्रॉपर्टी होती है। साउंड वाइब्रेशन से पंचभूत भी रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक वैसे ही मंदिर में उच्चारित मंत्रों की साउंड फ्रिक्वेंसी जब उस मेटल से इंटरेक्ट होती है तब वहाँ पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है। तुमने सुना ही होगा, अरुणाचलम मंदिर में जब शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी तब अष्ट दिशाओं के संचालकों ने अष्ट दिशाओं में अष्ट शिवलिंग की प्रतिष्ठा की थी। इन अ वे टेस्ला कॉइल अरुणाचलम के शिवलिंग को रिप्रेजेंट करता है। वहां की हीट एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में तब्दील करता है। जैसे पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं वैसे ही नेगेटिव एनर्जीज भी होती हैं। अभी उस धन पिशाचिनी को नेगेटिव एनर्जी समझो। आपने कहा था मंदिर में पॉजिटिव एनर्जी होती है। इन दोनों एनर्जीज को पास लाए तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड। जहां धन पिशाचिनी है वहां अष्ट धातुओं से बने अष्ट लिंगों की प्रतिष्ठा भी वहीं पर करनी होगी। पूर्व में इंद्र, दक्षिण पूर्व में अग्निलिंग, दक्षिण में यमलिंग, दक्षिण पश्चिम में नैऋत्यलिंग, पश्चिम में वरुणलिंग, उत्तर पश्चिम में वायुलिंग, उत्तर में कुबेर लिंग, उत्तर पूर्व में ईशान लिंग। अरे माँ दरवाजा खोलिए।
माँ क्या हो गया? जाना चाहता पापा कम से कम आप तो दरवाजा खोलिए। नहीं जाएगा मेरी ठीक है, मतलब तुम ये मानती हो कि ढना पिशाचनी है? तुझे वहां जाने से मना कर रही हूँ। उस पर विश्वास है तो मेरी मौत पर भी विश्वास होगा। अगर ऐसा नहीं है तो मैं यही बैठा तब भी मैं जिंदा रहूंगा, इसकी कोई गारंटी है? आप ये सोच रहे हैं कि मैं वहां जाकर अपनी जान बचाना चाहता हूं? नहीं पापा, मुझे अपने माँ बाप की आत्मा को शांति दिलानी है। जो मर जाते हैं उनके लिए हर साल पूजा क्यों की जाती है पता है? कोई इंसान अधूरी इच्छा लेके मरता है तो वो इच्छा उस इंसान को नया जीवन नहीं लेने देती। क्या मेरे माँ बाप नया जीवन पाने का हक नहीं है? ये सब जानने के बाद भी आप मुझे रोकना चाहते हैं? लड़ना होगा, फिर तक लड़ना होगा। मरते जो सौभाग्य किसी को नहीं मिला वो मुझे मिला। अपने माँ बाप को नया जीवन दे। ओम नमो नमः शिवाय। ये लो, बताओ बेटी। मेरी कोख से नहीं जन्मा, अब पर सगे बेटे से बढ़कर है। इतने सालों तक हम उसकी रक्षा करते आए हैं, लेकिन अब वो मौत का सामना करने जा रहा है स्वामी। इनके पास कैलाश होते हुए भी ये अपने तन पर भस्म लगाकर शमशान में क्यों रहते हैं जानती हो क्या? मनुष्य के मरने से लेकर अंतिम संस्कार हो जाने के बाद उस शरीर को सब लोग वहीं छोड़कर चले जाते। ये देखकर उस आत्मा को जो व्यथा होती है, तब तेरे अंतिम सफर तक मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, ये हिम्मत देकर पास रहकर उसका साथ देते हैं ये शमशान बस। इसका मतलब क्या हुआ बेटी, डर लग रहा है? डर किस लिए बेटी? मरने के बाद साथ देने वाले महाशिव के अपने प्रिय भक्त की जान लेने जब धर्मराज यम आए थे, मार्कंडेय ने मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग को गले से लगाकर, तब उसी शिवलिंग में से उग्र रूप में प्रकट होकर मृत्यु देवता को ही मृत्यु दिखाकर मार्कंडेय के प्राणों की रक्षा करने वाले महामृत्युंजय शिव, गंगा जब तीव्रता से पृथ्वी पर उतर रही थी, पूरा संसार समाप्त ही न हो जाए ये सोचो, इतनी जटाओं में गंगा को धारण कर इस संसार को बचाने वाले ये जटाधर हैं हमारे ईश्वर। जिस तरह सांप को देखकर डर लगता है, ऐसे में एक जहरीले सांप को गले में रखकर घूमते हैं और शेर की खाल पर बैठते हैं। लाखों करोड़ों सूर्य के समान चमकने वाले त्रिशूल को अपने हाथों से पकड़ते हैं। उनकी तीसरी आंख जो खुल जाए तो सब खत्म हो जाता है। ऐसे भगवान को श्रद्धा से पूजने वाली तुम, और तुम्हें मृत्यु से डर लगता है? क्या ये मृत्यु शिवजी से भी महान है? मृत्यु का सामना करने का मतलब उससे मृत्यु संभव है, लेकिन मृत्यु से डरकर घर में बैठना उसे जीना नहीं कह सकते।
जाने दो उसे। ओम नमो नमः शिवाय। उधर फ्रीक्वेंसी लो हो रही है। सारा कंफ्यूज। ये सारी सीसीटीवी। हाँ सर, नजर रखें। ऑल कैमराज आर रेडी। ये सीसीटीवी फुटेज और ये ईएमएफ मीटर। मैं तेरे पास हर 144 वर्षों में एक नवग्रह समावय होता है, यानी नवग्रह एक ही रेखा में होते हैं। आज पूर्णिमा, उसी समय चंद्र ग्रहण भी। चंद्र ग्रहण की शुरुआत के बाद से संपूर्ण चंद्र ग्रहण होने से पहले यह अष्टलिंग प्रतिष्ठा होनी चाहिए। अष्टलिंग प्रतिष्ठापनारंभम। इंद्रलिंग प्रतिष्ठापन समाप्तः। अग्निलिंग प्रतिष्ठापना समाप्तः। यमलिंग प्रतिष्ठापना समाप्तः।
कोई एनर्जी डिटेक्ट हो रही है क्या? नहीं सर, कुछ डिटेक्ट नहीं हो। नैऋति लिंग प्रतिष्ठापन समाप्तः। ओम नमः शिवाय। सर, यस, कोई एनर्जी डिटेक्ट हुई है सर। कालिये नमः। ओम कालिये नमः। महाराज, उस बच्चे को लेकर आओ, बलि देनी है। जल्दी जाओ, जाओ। ओम महाकाल। तुम्हारी बलि देनी। सर, वहाँ क्या हो रहा है सर?
वहाँ क्या हो रहा है सर? अष्टलिंग प्रतिष्ठापन समाप्त। हाँ, शरीर पे कोई एनर्जी इफेक्ट हुई है?
माँ, पापा, अगर आप यहां मौजूद हैं तो एक सिग्नल दीजिए। They must have rested in peace. हम्म।